हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 4, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। इसका एक्रोनिम है ईयर्स। तो 1 से 10 तक हमने देखा इटर्नल एजुकेशन, भगवान ने जो एजुकेशन का सिस्टम बनाया है। और ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, 11 से लेके 15 तक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। भगवान उसके द्वारा जो उस ज्ञान का सही सही जो अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। और जो 3 प्रोमिनेंट मिसअंडरस्टैंडिंग कल्चर में है, उसको उन्होंने आंसर किया 11 से 15 में। एक पॉलीथीइज्म, वर्शिपिंग डिफरेंट डेमिगॉड्स। दूसरा, ऑल पाथ्स लीड टू सेम गोल, आप कुछ भी पथ पे चलिए, आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। और तीसरा, कास्ट सिस्टम, जो ऐसा लोग मानते हैं कि बर्थ के बेसिस पे होता है। तो आज इसका नेक्स्ट सेक्शन, आर फॉर रिमूविंग रिएक्शन, 16 से 24। तो 15th वर्ष में भगवान ने बताया कि अर्जुन को ऐसे ही कर्म करना चाहिए, तत्ते कर्म प्रोक्षान, जैसा कि पहले लोगों ने किया है। पूर्वरपि मुमुक्षु भी, तो बहुत सारे मुमुक्षु लोग हुए हैं, जो जिज्ञासु लोग हुए हैं, जैसा उन्होंने पूर्व में कर्म किया है, तो वैसा कर्म अर्जुन को करना चाहिए। पूर्वतरम कृतम, जैसा पूर्व में लोगों ने, मुमुक्षुओं ने, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसे लोगों ने जैसा कर्म किया है, वैसा अर्जुन को कर्म करना चाहिए। टू बिकम सक्सेसफुल वन शुड फॉलो दोज हु आर सक्सेसफुल। तो जो पहले सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके पद चिन्हों पे अर्जुन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे फॉलो करना, परंपरा को फॉलो करना, इंडिपेंडेंट काम नहीं करना, इसके ऊपर स्ट्रेस दिया है। अब 16 से 24 में भगवान उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, इस सिद्धांत को, कि क्यों व्यक्ति को इंडिपेंडेंटली कर्म नहीं करना चाहिए, बिना परंपरा की अथॉरिटी या शास्त्र की अथॉरिटी को फॉलो करते हुए। तो 16 से लेके 24 तक ये सेक्शन है, रिमूविंग रिएक्शंस। तो 16 से 24 तक रिसाइट करेंगे। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोऽपि यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो हि अभिबोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणा आकर्मणश्च बोधव्यं येना कर्मणो गति। कर्मण्यकर्मया पश्येद आकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहु पंडिता बुधा। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सा। निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहा शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्।
यद्रच्छलाभ संतुष्टो दन्नाति तो विमत्सरा संसिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मर्पणं ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। तो भगवान एक्सप्लेन करते हैं 16 श्लोक। तो 16 और 17, 16 और 17 में भगवान कर्म की जो गति है कितनी गहन है इसको एक्सप्लेन करते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है कर्मा का जो नेटवर्क है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपि अत्र मोहिता। किम कर्म किम अकर्मेति, क्या कर्म है क्या अकर्म है। कवियों अत्र मोहिता, कवि लोग भी इसमें मोहित हो जाते हैं। कवि मतलब जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं वो भी इसमें मोहित हो जाते हैं इस सिद्धांत के बारे में। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें कर्म का सिद्धांत बताऊंगा। यद ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इस सिद्धांत को अगर तुम जान जाओगे तो मोक्ष को प्राप्त करोगे, अशुभ से दूर चले जाओगे। एवरीथिंग विल बी ऑस्पिशियस इन योर लाइफ। तो 9.1 में भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान जब तुम प्राप्त करोगे तो क्या होगा, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस आ जाएगा, मोक्ष से शुरुआत। ये तो क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसमें साधारण लोग तो मोहित होते ही हैं, जो विद्वान लोग हैं, कैसे विद्वान, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। महाभारत युद्ध के अंत में युधिष्ठिर महाराज को मोह हो गया। जब महाभारत के युद्ध का अंत होता है, इतने सारे लोगों का मृत्यु होता है, युधिष्ठिर महाराज अपने आप को बहुत कोसने लगते हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ है, मेरे कारण इतनी स्त्रियां विधवा हो गई, मेरे कारण इतने बच्चे अनाथ हो गए, मेरे कारण इतने परिवार उजड़ गए, मैं धन लोलुप हूँ। तो बहुत लोगों ने समझाने का प्रयास किया, गौतम मुनि, व्यास देव, बहुत लोगों ने समझाने का प्रयास किया। ये जो गीता वक्ता स्वयं श्री कृष्ण, उन्होंने ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को समझ नहीं आ रहा है ये। तो फिर वो जाते हैं भीष्म पितामह के पास भगवान उनको लेके। भीष्म पितामह बताते हैं नहीं यस्य करे चिदराजन पुमान वेद विदित सतम यद विज्ञासया युक्ता मुयंती कवयोपि। तो भीष्म पितामह बताते हैं ये संसार में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है इसको कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि भगवान की क्या योजना है ये कोई नहीं जानता है। भगवान की क्या योजना है ये कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए अर्जुन, यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। तुम्हारे बड़ा भाई मोहित हो गया था, वो तो धर्मराज थे युधिष्ठिर महाराज, और फिलॉसफी में इतना ज्यादा उनको पता था, धर्म के सारे सिद्धांतों को जानने वाले धर्मराज मोहित हो गए। जब यक्ष ने प्रश्न किया था तो बाकी 4 भाइयों का मृत्यु हो गया था, लेकिन यक्ष ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने सारे आंसर कर दिए थे। वो युधिष्ठिर महाराज भी bewilder हो गए। तो ये सिद्धांत है, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसमें बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। ये तो इसीलिए जो पूर्व में अधिकारी हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं पूर्व अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। और लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भगवान बता रहे हैं। वो प्रिंसिपल क्या है, गुड वर्क बैड वर्क का प्रिंसिपल। गुड वर्क क्या है, बैड वर्क क्या है, अच्छा काम क्या है, गलत काम क्या है,
तो ये उस पे निर्धारित नहीं है कि व्हाट वर्क पर्सन इज डूइंग, ये उस पे निर्धारित है फॉर whom ही इज डूइंग। कोई भी काम अच्छा है कि बुरा है वो कर्म पे निर्धारित नहीं है, वो कर्म किसके लिए किया जा रहा है उस पे निर्धारित। तो कोई भी जो कार्य है जब भगवान के लिए करते हैं वो शुभ हो जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कोई कार्य किया जाता है वो शुभ हो जाता है। और वही कार्य जब अपने लिए किया जाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो अशुभ हो जाता है। ये सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम देखते हैं श्री रंगम का जो रंगनाथ जी का टेम्पल भी है, तो वो एक अलवर है। उन्होंने कैसे, उन्होंने बाकियों से, कुछ लोगों से, जो बड़े धनी लोगों थे, उनका कुछ पैसा पैसा उनका लिया उन्होंने। पैसा उनका लूट के वो मंदिर बनाया। जो बहुत धनी लोग थे, धनी लोग थे जो धन का सही उपयोग नहीं करते थे। तो चोरी करना कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे वो अलवर, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए किया। तो ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस क्या है, व्यक्ति काम किसके लिए कर रहा है। मुचि होए शुचि यदि कृष्ण भजे, और शुचि होए मुचि यदि कृष्ण त्यजे। तो मुचि मतलब इम्प्योर, शुचि मतलब प्योर। तो जो अपवित्र है वो पवित्र हो जाता है जो कृष्ण का भजन करता है, और जो पवित्र है वो भी अपवित्र हो जाता है, ये कृष्ण का त्याग कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो करंट का एजुकेशन सिस्टम है, इसमें सिखाते हैं कैसे आपको सफलता को हासिल करना है, कैसे आपको दूसरों से आगे बढ़ना है। चीटिंग करो, कुछ भी करो, आपको दिमाग लगाना है, कैसे इंटेलिजेंट बनना है। और आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। क्यों? तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। सिद्धांत बहुत क्लियर रहता है, तभी आप आगे जाके एंजॉय कर पाएंगे, आप भोग कर पाएंगे। तो पीपल वर्क मोर एंड दे सफर मोर, ये मॉडर्न एजुकेशन। दे वर्क ऑल्सो मोर, दे सफर ऑल्सो मोर, बिकॉज डायरेक्शन इज रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्शन गलत है। क्योंकि वो सब अपने लिए कर रहे हैं। जब भी व्यक्ति अपने लिए करता है, अपनी इंद्रियों के लिए, तो वो अशुभ हो जाता है, वो बंधन में पड़ जाता है। तो कितना दुर्भाग्य का बात है, हाउ अनफॉर्चुनेट, कितना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। कि हमको ये सिखाया ही नहीं जाता है आधुनिक शिक्षा पद्धति में कि कैसे कार्य करना है। हाँ, तो पेरेंट्स भी हैं, वो भी अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? हाँ, ज्यादातर यही सिखाते हैं कि तुम अपना ध्यान रखो, दूसरों को मत सोचो। अपना तुमको आगे बढ़ना है। कुछ भी चीज दे डोंट टीच कि हाउ टू शेयर, हाउ टू सर्व। तो ये जो सिद्धांत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वर्क है, क्या कर्म है, क्या अकर्म है। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रीते आपनोति। तो प्रमत्त जो व्यक्ति है, ऋषभदेव बोलते हैं जो पागल व्यक्ति है वो विकर्म में लगता है। विकर्म क्या है, अगले श्लोक में आएगा। यद इंद्रिय प्रीति आपनोति, क्यों लगता है? क्योंकि इंद्रिय के प्रति जो उसकी प्रीति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति, वो भोग करने के लिए संसार में खुद सुख प्राप्त करना चाहता है। और वो सोचता है कि इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये तो ये सिद्धांत तो समझ नहीं पाता है। तो आजकल का जो एजुकेशन है, जो सप्रेस करना चाहिए वो कैसे करना वो सिखाते हैं। तो इंद्रियों का निग्रह करना इम्पोर्टेंट है। आपको अगर एक हैप्पी लाइफ जीना है तो सबसे पहला चीज है सेंस कंट्रोल, सेंस इंटेलिजेंस नहीं, सेंस कंट्रोल, ये पहला चीज है। तो व्हाट इज टू बी सप्रेस्ड? सेंस ग्रेटिफिकेशन हैज टू बी सप्रेस्ड। तो इंद्रियों के विषय से संपर्क में ज्यादा नहीं आना चाहिए, उसमें एक रेगुलेशन रहना चाहिए। लेकिन भौतिक एजुकेशन में हमको क्या सिखाते हैं? कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है ज्यादा से ज्यादा, और कैसे उसका वैरायटी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चा स्कूल में रहता है तो प्राइमरी नर्सरी में जाता है, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति सिखाते हैं, स्कूल में जाता है और थोड़ा सीखता है। जितने स्कूल के इवेंट्स होते हैं, कल्चरल्स होते हैं, आउटिंग्स होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, आप देखिए उसमें क्या हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे ये मॉडर्न एजुकेशन क्या है, ये स्लॉटर हाउस है।
जो थोड़ी बहुत मानवता व्यक्ति के अंदर रहती है उसको भी खत्म कर देता है। फिर स्कूल से कॉलेज जाता है, कॉलेज में इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है, कल्चरल फेस्टिवल, सांस्कृतिक प्रोग्राम रहते हैं, उसमें कल्चर का लेश मात्र भी आपको दिखाई नहीं देगा। और कॉलेज के बाद जब वर्क में जाता है तो वर्क कल्चर भी आप लोगों को पता ही है, जो जॉब कर रहे हैं क्या स्थिति है। हाँ, तो डिग्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है। कोई ये नहीं बोलता कि आपको भगवान को कुछ अर्पण करना है। प्रभुपाद जी ने लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को उबार सकता है। तो दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन। अब अगले श्लोक में प्रभुपाद कृष्ण बोलते हैं, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा आकर्मणश्च बोधव्यम गहनो कर्मणो गति। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म क्या है समझना चाहिए। आकर्मण बोधव्यम च विकर्मणा, विकर्म क्या है ये भी समझना चाहिए। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने एक और नया टर्म ऐड किया है, विकर्म। विकर्म का कॉन्सेप्ट ऐड किया है। आकर्मणश्च बोधव्यम, आकर्म क्या है ये भी समझना चाहिए। गहनो कर्मणो गति, क्योंकि जो कर्म की गति है बहुत गहन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो बोधव्यम, बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं बोधव्यम बोधव्यम बोधव्यम। बोधव्यम मतलब समझना चाहिए। ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है, ये मनुष्य जन्म में महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हमको कैसे कार्य करना चाहिए, क्या कर्म करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य, समझना महत्वपूर्ण है। तो इसमें व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए, उसको समझना चाहिए मुझे कैसे कर्म करना चाहिए। ये कर्म भूमि में यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म मिला है। अगर वो व्यक्ति नहीं समझेगा तो उसकी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र में बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो यहाँ भगवान 3 चीजें बोल रहे हैं, तुमको समझना चाहिए कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो कर्म जनरली किसको बोलते हैं, वेदों के आधार पे, जो कर्म कांड के आधार पे व्यक्ति करता है, वेदों के आधार पे जो कर्म करता है, तो कर्म से गुड रिजल्ट बनता है। एक्शन विच ब्रिंग्स गुड रिजल्ट, ऐसा काम जिससे अच्छा रिजल्ट होता है। विकर्म मतलब एक्शन विच इज अगेंस्ट द स्क्रिप्चर एंड ब्रिंग बैड रिएक्शन। विकर्म का मतलब है ऐसा कार्य जो शास्त्रों के विरुद्ध है और जिसका रिएक्शन रिजल्ट क्या होता है, गलत रिएक्शन मिलता है या बैड रिएक्शन मिलता है, सिन। और अकर्म मतलब काम ना करना नहीं है। अकर्म मतलब ऐसा काम जिसका रिएक्शन नहीं बनता है, ऐसा एक्शन जिसका रिएक्शन नहीं बनता है। इसको हमको समझना चाहिए, कर्म अकर्म और विकर्म। अब लेकिन जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, तो प्रभुपाद जी ने इसमें देखिए लिखा है कि एक लाइन लिखी है, इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कर्म और विकर्म को एक ही कैटेगरी में डाल दिया, दोनों को विकर्म बोल रहे हैं। तो कर्म जनरली ऐसा कर्म है, आप इस संसार में अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप दान देंगे आपको फ्यूचर में और लक्ष्मी मिलेगा, आप किसी को फ्री में एजुकेशन देंगे नेक्स्ट लाइफ में आप इंटेलिजेंट रहेंगे, किसी को पानी दान देंगे, कपड़े दान देंगे, नेक्स्ट लाइफ में आपका कपड़े का मिल होगा। ये सारा कर्म कांड के आधार पे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत के निष्कर्ष के विरुद्ध सारे कर्म है वो विकर्म। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कर्म और विकर्म एक ही है, अकर्म और विकर्म ये 2 कैटेगरी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये 3 है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पूरी जो भगवत गीता है ये इसी कंक्लूजन के लिए है। हाँ, ये समझाने के लिए कि किस तरह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जिसने भली बात ये समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ह्यूमन लाइफ का मतलब है अथॉरिटी से समझना कि हमको कैसे कार्य करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं समझना चाहिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है।
और विशेषकर विकर्म से व्यक्ति को बचना चाहिए। विकर्म मतलब शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है। इस संसार में ज्यादातर लोगों का मानना है कुछ भी गलत करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन हमको देख रहा है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, उसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत हमको होगी नहीं। तो क्या होता है कि जब भी व्यक्ति विकर्म करता है ये संसार में छुपा सकता है लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकता है। तो भगवान नहीं चाहते कि हम कोई भी गलत कार्य करें, लेकिन जब जीवात्मा की दुर्वासना के कारण वो कुछ गलत काम करना चाहता है बार बार, तो भगवान बोलते हैं ठीक है, भगवान सैंक्शन कर देते हैं, क्योंकि भगवान के सैंक्शन के बिना वो नहीं कर सकता है। तो भगवान सैंक्शन करते हैं, डू एट योर ओन रिस्क, डू एट योर ओन रिस्क। भगवान सैंक्शन कर देते हैं, वो जब करता है विकर्म, जैसे ही करता है वो पकड़ लिया जाता है, कर्मणा दैव नेत्रेण। इसीलिए ह्यूमन लाइफ का उद्देश्य है कि व्यक्ति को समझना चाहिए कैसे मैं अकर्म करूं। अकर्म मतलब ऐसा एक्शन जिससे उसका रिएक्शन ना बने, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं किसी तरह तो बच जाऊं। क्योंकि जो कर्म की गति है बहुत गहन है। जो कर्म का लॉ है वो ऐसा सिद्धांत है, वो किसी को छोड़ता नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। जैसे सपोज कीजिए किसी को टाइफॉइड हो गया, तो टाइफॉइड उसको हो गया, तो टाइफॉइड सोचेगा कि अरे मैं तो ये रिच व्यक्ति को, इसको ज्यादा कष्ट नहीं देना है, तो बहुत रिच व्यक्ति है, ये गरीब व्यक्ति है, इसको कष्ट देना है। तो चाहे गरीब व्यक्ति को टाइफॉइड है चाहे रिच व्यक्ति को, सेम पेन। हाँ, कोई रानी के गर्भ से जन्म ले रहा है और कोई दासी के गर्भ से जन्म ले रहा है, बच्चे का पेन सेम है कि अलग है? सेम पेन है। और माँ का जो दर्द है वो भी सेम है। तो ये कर्म की गति होती है, तो कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि जितने लोग नेचुरल लीडर्स हैं, तो ऋषभदेव बोलते हैं गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्। जो गुरु है, जो पिता है, जो माता है, जो स्वजन है, रिलेटिव्स हैं, इनको ये पद नहीं लेना चाहिए। ना मोचयेत्या समुपेत्य मृत्युम। अगर अपने डिपेंडेंट्स को मृत्यु से, जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने का पथ नहीं दिखा सकते हैं तो ये पद नहीं लेना चाहिए। तो इन सब का कर्तव्य है। ये लोग नेचुरल लीडर्स हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, कोई माता पिता है, कोई गुरु है, ये नेचुरल लीडर्स। इनका काम क्या है, ये बताना अपने डिपेंडेंट्स को कि जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बचना है। तो जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति कब बचेगा, जब वो अकर्म करेगा। अकर्म मतलब क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा, उसका कोई सेल्फिश डिजायर नहीं रहेगा, तब वो बचेगा। तो ये तो जनरली कोई बताता नहीं है। तो लोग इतना ही बताते हैं केवल कि ठीक है कैसे मटेरियल लाइफ को सेटल करना है। हाँ, तो लोग फोन करते हैं 3 बार प्रसाद लिया है कि नहीं, 3 बार खाना खाया है कि नहीं, शरीर हेल्दी है कि नहीं, कैरियर बन रहा है कि नहीं। तो ये सब ठीक है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकर्म के लिए प्रेरित करना। तो भगवान की कैसे सेवा करनी है ये हमको बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए, हर किसी को। तो गहनो कर्मणो गति बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। कभी आप किसी रास्ते में ड्राइव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो आपको आगे का रास्ता पता रहता है, सब कुछ पता रहता है, तो आप चलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है, मौसम खराब हो जाता है। तो जब मौसम खराब है, कुछ दिख नहीं रहा है, आंधी तूफान आ गया, तो क्या है कि वो ड्राइव थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब आपको जाने में इतना आसान नहीं होगा। ये तो जो लाइफ है ये कार ड्राइव से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लाइफ में हमेशा ऐसी सिचुएशंस आती हैं, आंधी तूफान चलते ही रहता है। ये तो कभी हम अच्छा कुछ काम करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि सामने से रिजल्ट खराब आ जाता है, इस तरीके से। तो हमको समझ नहीं आ पाता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता गलत है। और इसमें क्या है, सबसे मेन चीज क्या है कि जब व्यक्ति समझना चाहता है जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, जब व्यक्ति समझना चाहता है ये क्यों हो रहा है, ये नहीं समझा जा सकता है कि जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो लोग बोलते हैं भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो
हमको क्या है, ये पूरा चीज समझना लगभग असंभव। व्हाई इज कृष्णा डूइंग दिस टू मी? कई बारी सिचुएशन में ये प्रश्न उठता है, लेकिन ये हम कभी नहीं समझ सकते। हाँ, हमको बस सिद्धांत ये पता होना चाहिए, क्योंकि कर्म का सिद्धांत बहुत गहन है। तो क्या है, डिफरेंट कार्मिक सीड्स फ्रक्टिफाई होती हैं डिफरेंट ड्यूरेशन। जैसे अलग अलग बीज आप डालते हैं तो सब्जी होती है, वो 2-3 महीने में हो जाएगी आपके। ये कुछ और मैंगो का सीड डालेंगे, किसी को 6 महीने लगेगा, अलग अलग बीज के हिसाब से। किसी को 2 महीने लगेगा, किसी को 6 महीने लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 4 साल लगेगा। और अलग अलग ट्रीज होती हैं। हाँ, यूकेलिप्टस का कुछ ट्री होता है, उसको 30-40 साल लग जाते हैं आने में। तो बीज आपने डाला है, लेकिन डिफरेंट कर्मिक सीड्स फ्रक्टिफाई आफ्टर डिफरेंट ड्यूरेशन। दूसरा क्या है, बहुत सारे कर्म मिलके भी एक रिजल्ट के रूप में हमको प्राप्त होता है कई बार। बहुत सारे कार्मिक रिएक्शन का फल एक रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है। और तीसरा, एक जो कर्म है उसका रिजल्ट हमको अलग अलग इवेंट के रूप में प्राप्त हो सकता है। ये तो इसीलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने कितने पाप किए हैं इस जीवन में, यही हमको याद नहीं है। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, यही हमको काफी टाइम बाद पता चला। तो रिजल्ट किसका मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये नहीं हम समझ सकते। हाँ, लेकिन अब हमको क्या करना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ये सिद्धांत हमको पता है कि कर्म का ये सिद्धांत है, तो अब हमको क्या करना है ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि पहले का कुछ भी हो, अब लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वर्तमान में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करके एक ब्राइट फ्यूचर हम क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत होप गिविंग सिचुएशन है। तो जो शास्त्र हमको कई बार बार बोलते हैं हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तो व्यक्ति को बड़ा टेंशन हो जाता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, यहाँ भगवान की प्रसन्नता का ही डिस्कशन चल रहा है। लेकिन शास्त्र हमको कैसे खुश रहना है उसका ही मार्ग दिखा रहे हैं। वी कैन ओनली बी हैप्पी बाय सर्विंग कृष्ण, दैट इज द ओनली वे। तो जीव है, भगवान की सेवा में ही उसको सुख प्राप्त हो सकता है। और वो जितना खुद सुख प्राप्त करने का, भगवान से स्वतंत्र रूप से सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, लाइफ कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये विकर्म इंट्रोड्यूस करने के बाद भगवान आगे नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि कर्म और अकर्म में क्या अंतर है। कर्मणि कर्म या पश्येद आकर्मणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्त कृष्ण कर्म कृत। कर्मणि अकर्म या पश्येद, एक्शन इन इनएक्शन, तो टेक्निकल सेक्शन है। हाँ, कर्मणि आकर्म या पश्येद, कर्म में जो अकर्म को देखता है, आकर्मणि च कर्म या, और अकर्म में कर्म को देखता है, सा बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, युक्त कृष्ण कर्म कृत, और सब कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में वो रहता है। तो दो चीजें इसमें, कर्मणि आकर्म, कर्म में जो आकर्म को देखता है, एक्शन इन इनएक्शन। दूसरा आकर्मणि च कर्म या, और इनएक्शन इन एक्शन। ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए गए। तो इनएक्शन इन और फिर एक्शन, इनएक्शन स्पेस इन स्पेस एक्शन, मतलब जो एक्शन हो रहा है लेकिन वो व्यक्ति देख रहा है कि ये इनएक्शन है। कर्म कर रहा है व्यक्ति लेकिन वो इनएक्शन है। क्यों इनएक्शन है, क्यों अकर्म है? क्योंकि कर्म करते हुए भी उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसका कोई रिएक्शन नहीं बन रहा है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस नहीं रहा है, कोई रिएक्शन नहीं बन रहा है उसका। और एक्शन इन एक्शन स्पेस इन स्पेस इन एक्शन, और दूसरा व्यक्ति है वो काम नहीं कर रहा है लेकिन उसका रिएक्शन बन रहा है। तो जो व्यक्ति ये दो सिद्धांतों को जानता है, तो जो कर्म शब्द है भगवत गीता में इसको 4 तरह से इसका उपयोग किया गया है। एक, कर्म शब्द का मतलब एक्शन भी होता है, कर्म शब्द का मतलब रिएक्शन भी होता है, कर्म शब्द का मतलब एक्शन और रिएक्शन का जो सिस्टम है उसको भी कर्म बोलते हैं, और जो
कर्म शब्द का मतलब कर्म भी है, जो पायस एक्शन होता है ये, ठीक है। तो अकर्म जो शब्द है, अकर्म शब्द का मतलब भी क्या है, एक तो मतलब है अकर्म, वो कर्म नहीं कर रहा है, इन एक्शन। लेकिन यहाँ पे जो यूज हो रहा है अकर्म शब्द का मतलब क्या, ऐसे एक्शन विच प्रोड्यूसेस नो रिएक्शन, जिसका कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो भगवान बोल रहे हैं जो एक्शन में इनएक्शन को देखता है। तो इनएक्शन क्या है, इनएक्शन क्या है, डिवोशनल सर्विस। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई काम करता है तो काम करता है, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं बनता है, ये क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। या तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि कोई युद्ध में जो सोल्जर है वो लड़ाई कर रहा है, युद्ध में गोलियां चला रहा है, बहुत कुछ कर रहा है युद्ध में कंट्री की तरफ से, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है, उसको परमवीर चक्र मिलता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने घर आके वहां किसी को मार देगा नेबरहुड में, तो एक व्यक्ति को मारने के लिए भी हो सकता है उसको जेल हो जाए, तो वहां उसका रिएक्शन बन रहा है। एक जो गवर्नमेंट के लिए कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं बन रहा है ये। तो ये मतलब है कर्मणि अकर्म या पश्चेत, कर्म में जो अकर्म को देखता है, पहला जो लाइन का पहला पार्ट, हाँ, एक्शन इन एक्शन इन एक्शन, ये जैसे अर्जुन युद्ध यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है ये आकर्मणि च कर्म या पश्चेत। तो आकर्मणि च कर्म, आकर्म दूसरा व्यक्ति है, वो कोई कर्म नहीं कर रहा है लेकिन कर्म हो रहा है, एक्शन इन इनएक्शन और इनएक्शन इन एक्शन। तो वर्ड सेम है, लेकिन जो पार्ट 2 है उसका मतलब क्या है, एक्शन इन इनएक्शन। व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा है लेकिन कर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है लेकिन उसको वो काम करना चाहिए, भगवान के अनुसार भगवान ने उसको कुछ कर्तव्य नियत किया तो उसका रिएक्शन मिलेगा। स्टूडेंट है, पढ़ाई नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन रिएक्शन मिलेगा, वो फेल हो जाएगा। हाँ, तो क्या है, जैसे अर्जुन यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो अच्छा है, युद्ध नहीं करूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं बनेगा, लेकिन युद्ध करना अर्जुन की जिम्मेदारी है। तो क्योंकि अर्जुन का जिम्मेदारी है युद्ध करना, क्योंकि युद्ध नहीं करेगा तो अपने कर्तव्य से वो च्युत हो रहा है, उसका रिएक्शन होगा। जैसे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट है, उसको जरूरत है, और वो डॉक्टर कुछ करता नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं देता है, उसको पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। लोग पूछने रहे तुमने कुछ किया नहीं, तो डॉक्टर बोला मैं तो कुछ नहीं किया, तो भी उसको सजा होगी क्योंकि उसको कुछ करना चाहिए था वहां पे, ये सिद्धांत है। जैसे कोई चोर चोरी कर रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही तो उसको सजा हो जाएगी। तो एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है, करने पे भी रिएक्शन नहीं बन रहा है, दूसरा व्यक्ति ये काम नहीं भी कर रहा है तो भी रिएक्शन बन रहा है ये। तो यहाँ पे भगवान ने ये सिद्धांत वैसे किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि जैसे राजा जनक आदि का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 3rd चैप्टर में, तो ये क्या है, भगवान के भक्त हैं, पूरा राज्य करते हुए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इन्होंने राज्य किया, शासन किया, कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि सब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। उसके विपरीत में अगर कोई कर्म संन्यास किसी ने ले लिया है, तो कर्म संन्यास ले लिया है, कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन मन के अंदर या आस्ते मनसा स्मरण, मन में इंद्रिय तृप्ति का विचार कर रहा है, रिमेम्बर कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को रिएक्शन बनेगा, क्योंकि उसकी मोटिवेशन रिनाउंस्ड नहीं है, ये सिद्धांत है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य के लास्ट 2 लाइन्स हैं, जो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं, कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त कर देता है। ये कांस्टेंट थीम है प्रभुपाद जी के तात्पर्यों का। भगवान के सेवक की तरह हम कार्य करते रहेंगे, देन वी आर सेव्ड, हाँ, तभी हम इस संसार में बच सकते हैं। अब इसको बताते हैं कि इनएक्शन इन एक्शन, जो ऐसा डिटैच्ड वर्कर रहता है जो काम करते हुए भी नहीं फंसता है, उसके क्या लक्षण है, ये बताते हैं अभी 19 से 24 ये श्लोकों में। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम तम आहु पंडिता बुधा।
यस्य सर्वे समारंभा, तो जो उस प्रकार से कार्य करता है, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, ऐसा व्यक्ति जिसके सारे इनिशिएटिव, समारंभा सर्वे, सारे इनिशिएटिव्स काम संकल्प वर्जिता, कामनाओं से रहित है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो ज्ञानी है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर्माणि, सारे कर्म फल को नष्ट कर देता है। तम माहु पंडिता बुधा, ऐसे लोग को, ऐसे व्यक्ति को पंडित माना जाता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं ऐसा जो व्यक्ति होता है, यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जो अपने सारे कार्य कामनाओं से रहित होके करता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में कर्म के फल उसका नष्ट हो जाता है। तम आहु पंडित, ऐसे व्यक्ति को पंडित बोला जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सेल्फलेसली इस प्रकार, अगेन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सेम चीज कोट किया है। अगर देखेंगे भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा अपने कर्म फलों को उसने भस्म कर दिया है। तो भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना व्यक्ति भगवान के सर्वेंट, भगवान के दास के रूप में सिचुएशन, उसका जितना ऐसा मनोभाव है और जितना वो इस रूप में कार्य करता है, उतना वो जो व्यक्ति है, उतना वो भगवान का आश्रय ले सकता है और उतना वो कर्म फल में फंसता नहीं। यही सेम कॉन्सेप्ट 4.36-37 में वापस रिपीट करेंगे इसी चैप्टर में। आप लोग ये श्लोक पढ़ सकते हैं वापस जाके। अब वो व्यक्ति के बारे में डिटेल बताते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तप्तो निराशया कर्मण्यभि प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। तो ये उसके स्टेज ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बताया है कि वो जो व्यक्ति है इस प्रकार से काम करता है, कामना रहित होकर काम करता है। वो कामना रहित होकर कैसे काम कर लेता है वो? त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म फल के संग को त्याग के, यानी कर्म फल को त्याग के, नित्य तृप्तो, वो पूरी तरह से क्योंकि तृप्त है, निराश्रया, वो कोई भौतिक आश्रय से, सारे भौतिक आश्रय उसने छोड़ दिए। कर्मण्यो अभिप्रवृत्तोपि, कर्मों में प्रवृत्त रह के भी नैव किंचित करोति सा, कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो बताया गया यहाँ पे ऐसा वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है वो क्योंकि खुद इतना सेटिस्फाइड है, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है और कोई भौतिक आश्रय की उसको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भगवान उसको बता रहे हैं कि कोई भौतिक आश्रय जिसने नहीं लिया है और कोई भौतिक कामना उसकी नहीं है, तो वो इस संसार में कर्म करता है, कर्म करता है डिटैच होके, कर्म फल से एकदम डिटैच होके। यहाँ पे निराश्रय, देखिए दो चीजें होती हैं। एक है कि डिटैच होना, तो सांसारिक वस्तुओं से डिटैच होना, निरासक्त होना, और भगवान से आसक्त होना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। टू बिकम अटैच टू कृष्णा एंड टू बिकम डिटैच फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, बोथ आर इम्पोर्टेंट। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है कि भगवान से आसक्त होना और संसार से विरक्त होना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे भगवान जो निराश्रय बता रहे हैं, निराश्रय का मतलब ये है कि वो और किसी का आश्रय नहीं लेता। आगे जाके भगवान बताएंगे कि वो मेरा आश्रय लेता है। जब भगवान जैसे गीता में 18.66 में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में तुम आ जाओ। अभी भगवान उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, आगे बताएंगे। अभी ये बोल रहे हैं कि वो भौतिक आश्रय नहीं लेता। ये क्यों? क्योंकि उसने भगवान का आश्रय लिया हुआ है, ये सिद्धांत है, इसलिए उसको किसी भौतिक आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो और ये प्रिलिमिनरी स्टेज है, और उसके आगे की स्टेज के बारे में बताते हैं। निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्ग परिग्रह शारीरम केवलम कर्मा कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्।
तो ऐसा जो व्यक्ति है निराशीर, कोई आशा नहीं है उसको, फल की आकांक्षाओं से रहित है। यद चित्तात्मा, और उसका जो माइंड है वो कंट्रोल है, उसका माइंड, उसका इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि। त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, तो सारा जो स्वामित्व का भाव है उसको त्याग करके, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्मा, केवल शरीर के निर्वाह के लिए वो कर्म करता है। कुर्वन् आपनोति किल विषम, और इस तरह जब वो काम करता है तो किसी पाप में वो लिप्त नहीं होता है। तो ये जो श्लोक है बहुत ही उच्च स्थिति को बता रहा है, बहुत परफेक्टेड डिवोटी है और भगवान के प्रति उसका एक आकर्षण है, इसीलिए कोई भौतिक आशा नहीं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत फेमस तात्पर्य है, बहुत ही ब्यूटीफुल तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। निराशीर, कोई भौतिक इच्छा नहीं है उसकी। ये आशा मीन्स डिजायर, इस व्यक्ति को कोई सेल्फिश डिजायर नहीं है। इस संसार में साधारणतः हम लोग काम करते हैं क्योंकि हमारी कोई इच्छा है, लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जो ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसा ट्रांसेंडेंटल पर्सन है, दिव्य व्यक्ति, वो कैसे काम कर, क्यों काम करता है वो, जब कोई इच्छा ही नहीं है। जैसे 20 श्लोक में बोला है, 19 में बोला है, 20 में बोला है वो काम करता है लेकिन कोई फल से मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं। अरे भाई फल से मतलब ही नहीं है तो काम क्यों करता है, प्रश्न उठेगा। तो यहाँ बता रहे हैं शारीरम केवलम कर्मा, केवल शरीर के निर्वाह के लिए काम करता है। और कुर्वन आपलोतिकिल विषम, इसलिए वो किसी पाप में नहीं पड़ता है। तो शरीर के निर्वाह के लिए खाना, भोजन करना, सोना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये सब अलाउड है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दो एनालॉजी दे रहे हैं, बहुत फेमस एनालॉजी। पहला एनालॉजी दे रहे हैं, भक्त कैसा होता है, वेल ऑयल्ड मशीन। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उसकी इंद्र तृप्ति की कोई कामना नहीं रहती, वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। वेल ऑयल्ड मशीन, हाँ, जैसे मशीन का पार्ट होता है उसको ऑयलिंग लगता है, मेंटेनेंस लगता है, ऐसे ही जो भक्त रहते हैं वो भी अपने शरीर का देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जो शरीर है मेरी संपत्ति नहीं है, गुरु और कृष्ण की संपत्ति है, उनकी सेवा के लिए इसको स्वस्थ रखने का मुझे प्रयास करना चाहिए। सो व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर बॉडी एक्सेप्ट ईटिंग, वी शुड थिंक, and what we are eating that also we should think. तो साधारणतया ये भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग हेल्दी ईटिंग भी नहीं करते, और ईटिंग के अलावा जो बेसिक चीज करना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो भी नहीं करते हैं, उसमें भी व्यक्ति थोड़ा लेजी रहता है। तो हमको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, रेगुलेटेड ईटिंग और योगा के एक्सरसाइजेस इसको करना चाहिए, ताकि हम भगवान की सेवा में स्वस्थ रह सके। दूसरा मतलब है वेल ऑयल्ड मशीन का। जो वेल ऑयल्ड मशीन रहती है, जैसे मशीन में ऑयलिंग प्रॉपर है तो एकदम स्मूथ चलती है, कुछ आवाज नहीं आता उससे, वो केवल काम करती रहती है, ऐसा वो है, एकदम स्मूथ चलती है। जैसे आप देखेंगे वेल ऑयल्ड अगर वो नहीं है मशीन, जैसे कई भी जगह आप देखेंगे बहुत पुराने पंखे लगे रहते हैं घर में, वो पंखे में ऑयलिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं, तो वो पंखा जैसे ही चालू होता है तो वो इतना आवाज करता है, वो पंखा इतना खतरनाक वो आवाज करता है, हाँ, कि आपको डिसाइड करना पड़ता है व्हाट यू वांट टू टॉलरेट, द साउंड और द हीट। तो एक चीज आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा उसमें। तो वेल ऑयल्ड मशीन मतलब जो भगवान का भक्त होता है वो इस प्रकार से भगवान की सेवा है, उसमें कुछ हाँ आवाज नहीं होती, फ्रिक्शंस नहीं होते, भगवान की सेवा का भाव इतना स्निग्ध रहता है उसमें। दूसरा उदाहरण दिया गया है पशु का, यहाँ पे दिया गया है कि जैसे एक पशु होता है वो कोई प्रोप्रीटरशिप नहीं, अपने शरीर पे भी उसका प्रोप्रीटरशिप नहीं है। जो व्यक्ति है पशु के समान, उसका शरीर पे कोई अधिकार नहीं रहता, कोई क्रूर स्वामी रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमको स्लॉटर कर देगा, कुछ कर देगा, हम खड़े हैं, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि जैसे जो पशु होता है अपने स्वामी के प्रति इतना लॉयल रहता है,
इसी प्रकार हमको भगवान के प्रति लॉयल रहना चाहिए। भगवान की सेवा को जीवन की किसी भी स्थिति में हमको छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति को लगता है भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हाँ, क्या भगवान हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन तभी भी जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, ये लॉयल्टी। जैसे एक कथा आती है, इसका ओरिजिन तो मैं भूल गया हूँ कहाँ से एक कथा है, लेकिन एक ब्राह्मण की कथा आती है। तो वो एक दामोदर शालिग्राम शिला होता है, उसका सेवा करता होता है। वो शालिग्राम शिला का सेवा कर रहा, तो कैसे उसका स्टोरी आती है, एक बार वो बारिश में भीग रहा होता है। तो जो बारिश में भीग रहा होता है, तो बारिश में भीगते भीगते एक दुकान के नीचे आश्रय ले लेता है। अब दुकान के नीचे आश्रय ले लेता है, बहुत तेज बारिश हो रही है, वो देखता है तो मटन की दुकान है, नॉनवेज का शॉप है। उसको बोलता है अरे अरे अरे, मैं कहाँ रुक गया, यहाँ नहीं रुकना चाहिए था मुझे, लेकिन सोचता है बारिश रुक जाए। अब वो देखता है कि वो जो मांस की दुकान है उसमें तराजू है, मांस तौल रहा है। और मांस तौल रहा है, किससे तौल रहा है, वो पत्थर से। वो पत्थर क्या है, शालिग्राम शिला है, वो दामोदर शालिग्राम शिला। तो शालिग्राम से एक तो पशुओं को मार रहा है, मांस बेच रहा है, तीसरा शालिग्राम शिला को तराजू बना रखा है उसने। तो ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि होती है उसको देख के। ब्राह्मण को लगता है अरे क्या हो रहा है। तो ब्राह्मण उसको बोलता है, उससे कुछ पैसे वगैरह देके वो शालिग्राम शिला को ले लेता है। ये वो शालिग्राम शिला की सेवा करने लगता है। ये उसको शालिग्राम शिला की सेवा बड़े प्रेम से करता है। तो भगवान उसको सपने में आके बोलते हैं कि देखो यार, मैं पाखंडी ब्राह्मणों से परेशान हो चुका हूँ संसार में। तुम मुझे वहीं वहीं दे दो, वहीं भेज दो तुम मुझे, जहां से तुम लेके आए थे। ब्राह्मण बोलता है भगवान मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, वो मांस खा रहा है, मांस के वहां कैसे उसने आपको रखा हुआ है, कोई वर्शिप नहीं, कोई पूजा नहीं। ये भगवान बोलते हैं देखो ठीक नहीं होगा, तुम मुझे वहां छोड़ दो। बोलते भगवान मैं आपको छोड़ नहीं सकता। तो क्या होता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद भगवान सपना देते हैं। भगवान बोलते हैं देखो मैंने बोला था, हाँ, कि तुम मुझे छोड़ दो, वहां से लेके आओ वहीं छोड़ दो। तो भगवान मैं आपको कैसे वहां पे रख सकता हूँ, कितना अनक्लीन है, कितना गंदगी वहां पे, पशुओं को काट रहा है, वो आपके बच्चे हैं, हमें वांशो जी लोग के, हाँ, तो मैं आपके सेवा को नहीं छोड़ सकता। ये तो फिर जो ब्राह्मण होता है उसका जो भी घर में संपत्ति वंपत्ति होती है वो सब चोरी कर लेते हैं। फिर भगवान सपना देखते हैं कि देखो मैंने तुमको बोला था, हाँ, मुझे वहां छोड़ के आ जाओ। वो बोलता है प्रभु मैं आपको वहां पे कैसे छोड़ सकता हूँ, वहां पे तो कोई भी आपके ढंग से पूजा नहीं करता है, कुछ सम्मान नहीं, कुछ नहीं, कैसे मैं आपको वहां छोड़ सकता हूँ। ये तो भगवान बोलते देखो ठीक नहीं होगा। तो मानता नहीं है, उसका पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो फिर भगवान सपना देते हैं देखो मैं तुमको बोला था, तुम मुझे वहां छोड़ दो। तो भगवान मैं आपको कैसे वहां पे छोड़ सकता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर भी नहीं छोड़ता है, फिर उसको कुष्ठ रोग हो जाता है, लेप्रोसी। जब कुष्ठ रोग हो जाता है, तो कुष्ठ रोग होने के बाद उसको गांव से निकाल दिया जाता है। तो गांव से निकल के जाता है, तो तभी भी वो शालिग्राम शिला लेके जाता है। तो भगवान बोलते हैं अरे मुझे छोड़ दो अब तो बोलता है मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, इसे तो उनको साथ में ही लेके जाता है। ये तो उसके बाद क्या होता है, भगवान फाइनली उसका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है, वापस से उसका शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, कहीं तो ये स्टोरी आता है, हाँ, और वापस से वो सेटल हो जाता है। ये तो ये स्टोरी में क्या बताया गया है कि ये तो काफी ड्रास्टिक स्टोरी है, लेकिन सिद्धांत ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में भगवान इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, इसमें भगवान चेक करते हैं कि ये किसको चुनता है, मुझे चुनता है, या अपने कंफर्ट को चुनता है। तो जो व्यक्ति भगवान से लॉयल रहता है, हर स्थिति में भगवान को चुनता है, जैसे इसमें बताया गया 21 श्लोक में, और भगवान की सेवा में लगा रहता है, सो अंत तो गत्वा उसको सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस उसको प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।